आमिर साहब, ये बसंत फेस्टिवल लाहौरिये, क्योंकि लाहौरियों के लिए कोई भी इंजॉयमेंट या कोई इस तरह का एक मेले होते थे, वो सारे चीज़ें जो हैं वो मध्यम पड़ती चली जा रही हैं। कुछ व्हाट्सएप की बातें ठीक भी हैं कि लाहौर में उस तरह से पुरजोश लोग दिखाई नहीं देते। जो फेस्टिवल थे वो ख़त्म हो गए। अब उम्मीद थी कि बसंत फेस्टिवल, जिसको ये अब काइट फ्लाइंग जिसमें शामिल कर रहे हैं, बसंत फेस्टिवल तो काइट फ्लाइंग के साथ ही है जिसे बसंत फेस्टिवल कहा जाता है, बाकी जश्न बहारा का नाम दे दिया जाता है ये पार्क्स को। तो आप क्या समझते हैं कि ये बसंत फेस्टिवल जिसमें काइट फ्लाइंग हो, ये होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। बात यह है, तमाम मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो काबिल एहतराम हैं, मगर मैं बतौर सहाफ़ी नहीं, आज बतौर इंसान बात करना चाहता हूँ। ठीक है। इस माशरे का जो आम पब्लिक से एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी आँखों से एक बच्चे को इस डोर से सालों पहले गिरते हुए देखा, पाबंदी के दौरान। आप खुद अपनी आंखों मैंने खुद अपनी आंखों से इकबाल टाउन के इलाके में देखा, और मैंने चूंकि मंजर वो पूरा ये देखा कि वो इस तरह लगा कि वो उस डोर के खौफ से ही पहले घबराया है और उसको चोटें गिर के लगी हैं। उस डोर के खौफ से वो नीचे गिर गया। बात ये है कि जो है ना, उनके अहकामात जारी होने और ये फेस्टिविटी को मनाया जाना है, ये तो अगर उन्होंने तय कर लिया है तो यहाँ पर रोज़ भी अगर डोरें गले पर फिरेंगी तो ये फेस्टिविटी होगी, काइट फ्लाइंग होगी। मगर हिफाजती इक़दाम मैंने एक तवील अरसा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, कुरैशी साहब, और इस तमाम तर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग में, जिसमें CCPO भी मेंबर है, DC भी मेंबर है, मैंने ये देखा है कि वो लकीर के फ़कीर हैं सारे। उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलनी है, देखें, आपको जब माशरे में ये चीज़ें तब इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपका माशरा अकल रखता है, शऊर रखता है। यहाँ पर गुर्बत का ये आलम है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सही। तो वो किस तरह से ये काइट फ्लाइंग का शौक पूरा करेंगे जबकि जान के लाले पड़े हुए हैं? यहाँ पर कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं कि जिस पर वो तमाम तर माशरे के लोग बड़े खुशहाल हैं। फेस्टिविटी नो डाउट थी, मैं खुद बहुत बड़ा पतंगबाज था, बड़ा शौक था, मगर एक मौत ने मेरी जिंदगी का ये जो मकसद है ना, कि इस शौक को मार दिया। मैं अंदर से ही मर गया ना, मैं गुनाहगार हो गया कि यार ये पता नहीं किसके हाथ से गई ये डोर है जो उसको जख्मी कर गई और उसको इस दुनिया से। अब हम तमाम तर बहस कर रहे हैं यहाँ पर धागा कैसा होगा, बारकोड कैसा होगा, हिफाजती इक़दाम क्या होंगे। कुरैशी साहब, आज तक जितने लोग इस कातिल डोल की नजर हुए हैं उनके घरों में आज भी जाके देखें, उनका गम अभी तक नहीं भरा। यहाँ पर 500 करोड़ रुपया आ जाए इस इवेंट पर, वो उनके लिए बेकार है, क्योंकि उनकी जो जान गई है। ये माशरे में इस तरह की एक्टिविटी, अब लाहौर तो कंक्रीट का शहर बन गया है। जाए वहाँ पर देखें, जहाँ पर जो ग्रीन एरिया थे वहाँ पर सेठों ने सोसाइटियाँ बना ली हैं। अच्छा, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो पता ये लगेगा जी ग्रीन एरिया की ये रजिस्ट्री हुई है, वहाँ पर ब्राउन एरिया में घर गए हैं, अब वो सोसाइटियाँ बन गई हैं। वो तमाम तर जो बड़े स्पॉट थे जहाँ पर ये फेस्टिविटी हो सकती थी किसी हद तक, भाई ये पाबंदी के बावजूद डोरें फिर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। जब आपने ये ऐलान करना है ना, यहाँ पर जो हमारी कौम है ना, वो वैसे ही बड़ी जोशीली है, आपने ऐलान करना है, हर छत पर गुड्डी उड़नी है, हर छत पे उड़ेगी, हर छत पर गुड्डी उड़नी है, हर छत पर बसंत मनाई जानी है। तो कौन रोकेगा भाई उनको जाकर? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, उन्होंने तो उनके अहकामात मानने हैं, अदरवाइज तो उनकी हैसियत ऐसे ही है कि उनको कहेंगे नहीं करनी, वो उसी उज़र पेश कर देंगे आपको कि ये नहीं होनी, होने वाला क्या देगा, हमने उधर करना है। पर माशरे में जो सूरत हाल है इस वक्त हम देख रहे हैं, लोगों को ये एक अरसे तवील से कारोबार बंद हो गया, लोगों ने मुतबादल हल देख लिए हैं। नो डाउट इस इंडस्ट्री से जो लोग थे परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है, मगर उनसे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो आज भी बेरोजगार सोते हैं, घर जाते हैं, उनके पास डेली वेजर के लिए तनख्वाहें नहीं है, उनको रोजी रोटी नहीं, मजदूरी नहीं मिलती। तो ऐसी फेस्टिविटी के लिए कुछ सेफ जोन देना, मेरा ख्याल है, मैं बतौर इंसान, मुझे तो बड़ा तकलीफ दे लगता है कि ऐसी फेस्टिविटी को होने के लिए उज़र है ना, मैं अगर करवाना चाहता हूँ तो मेरे पास 5000 उज़र है, मैं ऐसी वैरायटी ढूंढ के बताऊंगा
कि आप भी परेशान एक बार हो जाएंगे कि यार ये नहीं हो सकता, मगर उस जान के आगे वो कई खरब रुपए भी जीरो हैं जो इस कातिल डोर की नजर हुए थे। और शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैंने ऐसी नजर से एक दिन गुजरा, कातिल डोर करार दिया, पाबंदियां लगी और बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। चल पाबंदी, अभी पाबंदी हाँ जी पाबंदी है, मगर उनके ही मतलब अब गवर्नमेंट तो उनकी है या ख्वाहिश जिसकी भी है, मगर ये उज़र के लिए मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, CCPO साहब आ जाएं, DC आ जाए, कमिश्नर आ जाए, सर इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ना ये 2 महीने नहीं दरकार, ये कई साल दरकार है, कई साल दरकार है। बिल्कुल, मतलब उसकी वजह भाई आप 2 माह में क्या करेंगे? एंटीना नॉट अ प्रॉब्लम भाई, कि एंटीने लगा दिए, उनको खलाई मखलूक बना दिया सारे मोटर बाइकर को, वो बन के फिर रहे हैं। अच्छा, अब डोर के लिए अगर वो एंटीना ही जरूरी था, रॉड जरूरी था, पर उस डोर का खौफ आप सोचें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लड़के को वो खौफ से गिर गया। जाहिर सी बात है, जब पता लग के पतंग नीचे जा रही है, वो उस खौफ से गिर गया भाई। सो ये मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो पाएगा। अगर उन्होंने करना चाहा तो बादशाह सलामत रोक कोई नहीं सकता, वो होना चाहिए। सही है, वो कर लेंगे। फिर अली राजा साहब की जानिब चलते हैं। अली राजा साहब, बसंत की वजह से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता था और 2008 में आखिरी बार गवर्नर राज था, तब ये बसंत हुई थी। पहले भी उससे पाबंदी थी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में। तो क्या समझते हैं, रेवेन्यू अब ये बसंत हो सकती है और किस तरह से लोगों को इस हवाले से रोजगार मिलेगा? क्योंकि ये 2-3 दिन का फेस्टिवल होगा, क्या उसी जैसे अरबों रुपए रेवेन्यू पहले जनरेट होता था उसी तरह होगा? सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और सजेशन के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो देखें ये है कि हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बसंत के हवाले से अच्छी बात भी है और बुरी बात। अच्छी बात ये है कि आपका बहुत बड़ा फेस्टिवल था, जैसे भट्ट साहब ने कहा, फॉरनर आते थे, बड़ा कुछ देखते थे, आपका फेस्टिवल था, आपका कल्चर प्रमोट होता था, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर आपको खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए। सही है। अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू की बात पे। देखें, बसंत बंद हुई, बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। इसी तरह ही कोविड भी आया था, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, बहुत सारों के कारोबार चमक भी गए थे। तो ये वक्त के हिसाब से आपको खुद एनालिसिस करना होता है कि आपने किस ट्रैक पे चलना है, आपको आने वाला बिजनेस प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। 2007-8 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो 1007 करोड़ था, जो FBR की तरफ से रिकॉर्ड दिखाया गया है कि 1007 करोड़ यानी कि 10 अरब के करीब जो है ना ये बिजनेस फेस्टिवल जनरेट करता था। ठीक है। अब आज उसको अगर आप 15 साल के बाद कैलकुलेट करें, जो वैल्यू इन्फ्लेशन के बाद जो वैल्यू ऑफ मनी होगी, या तो वो मेरे ख्याल से 25 अरब पे चली जाएगी, इसी तरह से फिर 30 पे चली जाएगी। हाँ। लेकिन आपको ये 10-15 अरब कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंतजामात करने पड़ेंगे, 5 अरब आपको लगाने भी पड़ेंगे। कोई कह रहा है XY लगा दें, कोई कह रहा है बाइक्स पे रॉड लगा दें। देखे, सवाल ये है कि ये एक लग्जरी फेस्टिवल है। सही। किसी अमीर की खुशी के लिए फिर कुर्बानी गरीब को ही देनी पड़ेगी। सही। जिसने गुड्डी उड़ानी है, खर्चा फिर मोटरसाइकिल वाले को ही करना है, जिसने 500 रुपया लगा के वायर भी लगानी है, रॉड भी लगाना है, खर्चा फिर उसी का ही होना है। वो भी तो एंजॉय करेगा, वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। सलमान, यहाँ पर तो अब लोग ईदों पे एंजॉय नहीं करते। आप ईदों पे जो आपके मुल्की हालात हो चुके हैं ना, लोग ईदों के फेस्टिवल पे भी जो है ना मुंह छुपाते फिरते हैं। सफेद पोश नहीं, वो उसकी वजह है ना, हमें दुख तकलीफ में डाल भी दिया गया। ठीक है, हमारे ऊपर इतनी सख्तियां कर दी गई हैं, इतने हमारे ऊपर आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि यहाँ पर दिहाड़ीदार बंदा तो वैसे ही भूख से मर रहा है। तो अब हम कहते हैं अगर डोर से भी मर जाएगा तो यार कोई बात नहीं, एक अमीर तो खुश हो जाएगा। तो नो डाउट आपको अगर 10 अरब कलेक्ट करना पड़ेगा तो 5 अरब लगाना भी पड़ेगा। लेकिन अगेन आपको अगर खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल ये फेस्टिवल किसी भी तरह से वैल्यूएबल है। बट सब की कुछ दिली सवाल जवाब है, वो मैं आपसे करना चाहूंगा। वो बीच में वो कह रहे हैं कि मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्या इनको इसी तरह दुखी रखना है कि इनको कोई एंजॉयमेंट का मौका भी इनके लिए फराहम करना है? यही कहना है आपका? ये तो वो मियां साहब वाली बात आ गई है ना कि आपने सर्वे करना है कि इसमें आपको जो ज्यादा बसंत के जो वोट मिलेंगे ना वो गाड़ियों के ही मिलेंगे। बाइक वाला कहेगा यार मेरे 2 दिन के रॉड पे आप लगा भी दो बाइक पे रॉड, मैं 2 दिन दिहाड़ी कैसे कमाऊंगा? यानी कि आप किसी को कह रहे हो कि मैदान में खड़े हो जो बंदूकें चल रही हैं, लेकिन अगर बाइक का हो जाए 500 रुपया तो उसमें भी लग जाता है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सलमान, जिसकी 800 रुपया दिहाड़ी है उसके लिए तो 500 रुपया उसके बच्चों
बच्चों का दूध है ना, उसके बच्चों का दूध है वो 500 रुपया। जो हम पंचर की बात कर रहे हैं, आपके मेरे लिए शायद 500 कुछ नहीं होगा। उससे पूछें जो अपने बच्चे को पानी में दूध मिक्स करके पिलाता है, एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकता, उसके लिए 500 भी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर किसी को भी आते जाते अपने शौक के लिए ना लाखों रुपए लगा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आएगा, हम उसको 500 देते हुए भी 10 दफ़ा सोचेंगे और एहसान समझेंगे कि आज हमने बहुत बड़ी नेकी इकट्ठी कर ली, हमने किसी को 500 दे दिया, आज ये खाना खा लेगा। तो ठीक है, रेवेन्यू अपनी जगह, लेकिन अगेन आपको उसके डबल रेवेन्यू आपको लगाना पड़ेगा पहले इस फेस्टिवल को सेव करने के लिए। हम भी इसके हक में है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन अभी फेस्टिवल हुआ नहीं है। अभी 2 गुड्डियां उड़ी हैं और एक जानी नुकसान चली भी गई है। कई गुड्डियां या तो हमें एतमाद हो हमारे सरकारी इदारों पे कि वो वाकई इतनी सख्ती कर सकते हैं, कानून इतना नाफिज कर सकते हैं कि इस फेस्टिवल को वो सक्सेसफुल कर लें। यहाँ पर आपके मुआशरे में 100 किस्म के पहले मसाइल हैं, उन पे तो काबू हो नहीं पा रहा। आप एक नया फेस्टिवल करने जा रहे हैं और एक जगह नहीं एंगेज करना जा रहे हैं अपने अदारों को, ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है, सबसे पहले हम लोगों ने तो बसंत देख ली, हमारी नई जनरेशन ने बसंत देखी नहीं, उनको पता ही नहीं है बसंत क्या होती है। अगर आप बसंत करवाने जा रहे हैं तो फिर इसको इस तरह का करवाइएगा कि अगले 10 साल तक ये फेस्टिवल कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप बच्चों को ज़हनी अज़ियत देने लगे हैं। 1 साल आप फेस्टिवल करवाएंगे, नुकसान होगा, अगले साल आप कहेंगे हम ये फेस्टिवल नहीं कर। फिर उन बच्चों को कौन रोकेगा, उनके शौकों को कौन रोकेगा? फिर वो छुप छुप के गुड्डी उड़ाएंगे, उनका सीआरओ बनेगा, मुकदमा बनेंगे, उनके मुकदमा, मतलब आप उनका फ्यूचर फिर रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें आपके फ्यूचर रिस्क में पड़ जाए, आपका जानी नुकसान हो जाए चंद रुपयों की खातिर या चंद रेवेन्यू के? बहुत सारे और फेस्टिवल हैं, आप वो कराएं, कॉन्सर्ट्स करवाएं, अच्छे अच्छे फेस्टिवल करवाएं, ईट ओए करवाएं, कोक फेस्ट जैसे करवाएं, उनमें करवाएं। काइट फ्लाइंग करवानी है करवाएं। बट साहब मुझे पता है बसंत करवाना चाहते हैं, हम भी इस हक में हैं। मुसलसल बोल रहे हैं, नाज़रीन आप तक आवाज नहीं आ रही क्योंकि उनको माइक नहीं लगा हुआ। वो कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट भी नहीं हो रहे, वहाँ पे मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं। उनका दुख जो है वो बजा है, क्योंकि हम भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौरी हैं, बचपन में हमने भी पतंगबाजी की है। लेकिन तमाम साफ़ी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं भट्ट साहब समेत, जो जानी नुकसान जिनका ख़ास तौर पर होता है किसी का भी,